ऐसे कई वीरेंद्र राम पूजा सिंघल उनका गोदी में खेला है, लेकिन कभी भी बीजेपी उसके ऊपर कानून कसने का, उसको दंड देने का काम नहीं किया है। और जहां पर आप लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बात अगर सुनना समझना है, प्रशासनिक व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का अगर बात समझना है तो वीरेंद्र राम और आपका पूजा सिंघल से पूछा जाए। जहां तक भ्रष्टाचार का बात है, भ्रष्टाचार का तो 21 साल में 19 साल में इतना भ्रष्टाचार का है कि हम अगर बोलेंगे तो सुबह हो जाएगा। वर्दी घोटाला, कंबल घोटाला, ऐसे कई घोटाला है। जो घटना घटा है मणिपुर में, ये घटना फिर से वो महाभारत का द्रौपदी को जैसा वहाँ पर लंगा किया गया था, आज उस तरह का लंगा करके पूरे महिला समाज को, माँ को, महिला माने माँ, जिसका कोख से हम सब पैदा हुए, माँ को कलंकित करने का काम किया है। हमको महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब कुरुक्षेत्र का विजय के बाद धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास आए और देखे कि भीष्म पितामह सरसैया में सोया हुआ है, लेटा हुआ है, और युधिष्ठिर आके बोले, नतमस्तक होके युधिष्ठिर उनको प्रणाम किया और प्रणाम के मुद्रा में बोले कि पितामह आपने कुशल और सफल नेतृत्व का सूत्र बताइए। तो भीष्म पितामह बोल रहा कि देखो युधिष्ठिर, कभी भी अतीत को कोस के वर्तमान का जिम्मेदारी से भागने का प्रयास मत करो। अगर अतीत अच्छा होता तो लोग इसे बदलता क्यों? तो आज अगर बीजेपी बहुत अच्छा काम किया है तो लोग इसको बदलने का काम क्यों करें? और जहां पर आप लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बात अगर सुनना समझना है, प्रशासनिक व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का अगर बात समझना है तो वीरेंद्र राम और आपका पूजा सिंघल से पूछा जाए। ऐसे कई वीरेंद्र राम पूजा सिंघल उनका गोदी में खेला है, लेकिन कभी भी बीजेपी उसके ऊपर कानून कसने का, उसको दंड देने का काम नहीं किया है। हमारे हेमंत में उतना हिम्मत है जिन्होंने बारीकी से IAS ऑफिसर को जेल भेज के प्रमाण कर दिया है कि हम सिद्धू कानू तिलका मांझी का सपना का राज को कलंकित होने नहीं देंगे। और जहां तक भ्रष्टाचार का बात है, भ्रष्टाचार का तो 21 साल में 19 साल में इतना भ्रष्टाचार का है कि हम अगर बोलेंगे तो सुबह हो जाएगा। वर्दी घोटाला, कंबल घोटाला, ऐसे कई घोटाला है। वो घोटाला का सरकार था। और आज अभी जो दादा बोले मणिपुर का बात, इतना दिन तक कहीं भी कोई जगह पर अगर कोई महिला को अपमानित किया जाता था तो महाभारत का द्रौपदी का उदाहरण है। आज जो घटना घटा है मणिपुर में, ये घटना फिर से वो महाभारत का द्रौपदी को जैसा वहाँ पर लंगा किया गया था, आज उस तरह का लंगा करके पूरे महिला समाज को, माँ को, महिला माने माँ, जिसका कोख से हम सब पैदा हुए, माँ को कलंकित करने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का बात करता है, बेटी बचाने का बात करता है तो क्यों अभी तक कोई नहीं गया उनके पास? क्यों संवेदना जताने का काम नहीं किया है? और बेटी पढ़ाओ का बात अगर करता है, नारा वो लगाता है और सार्थक हम सब करते हैं। हमारे हेमंत सोरेन में हिम्मत है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो बात करता है। सावित्रीबाई फुले योजना को पढ़िया, जहाँ पर क्लास 8 में 2500, 9 में 2500, 10 में 5000, 11 में 5000, 12 में 5000, 18 साल उम्र होने से फिर 20,000। इसका कारण क्या है? एक तीर में 3 शिकार। पहले है कि कोई गांव में गरीब घर में बेटी पैदा होता तो हम लोग भगवान को कोसते कि क्यों इस तरह का हमारे पास, इस तरह का हमको हमारे बेटी दे के हमको ऐसा की कर रहे, हमको क्यों इतना कष्ट दे रहे। और अक्सर कहता कि बेटी को 5-6 क्लास तक पढ़ाएंगे, किसी तरह का साइन करने सीख रहे। हमारे हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि तुम्हारा पास पैसा नहीं, पैसा लो, लेकिन उच्च शिक्षा का दरवाजा तक उनको भेजने का काम